गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा, इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। हमने अभी तक आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, इस पर फोकस करिएगा और जो आपका होमवर्क है वो आप कंटिन्यू टाइम टू टाइम देखते रहिएगा। जैसे कि आज आपके पास लेक्चर के क्लास का ये डे 8 का क्लास आप देखोगे तो आपको नेक्स्ट डे उस वर्क को सेंड करना है और आपको मैंने टाइमिंग बता रखा है, उसी टाइमिंग पे आपको वर्क सेंड करना होता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था और आज हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो मैं आपको 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 1 to 8 के बारे में डिस्कस करते वक्त ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप करोगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या बोला है आपको पहला क्वेश्चन? y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था बेटा पूरा ये चैप्टर। जब कभी भी डिफरेंशिएशन करो तो उसके आगे हमेशा y लगा देना और फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख लेना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो वेरिएबल हो, अगर यहाँ पर x वेरिएबल दे रखा है तो x लिखना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में। तो आपको दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स दोनों तरफ आप अप्लाई कर दीजिए। ये डी बाई डी एक्स आपने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। ओके, डिफरेंशिएशन करते वक्त डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लग गया, इधर तो बन गया y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप करोगे साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखा रखा है कोस। एक एक टर्म का करना बेटा। सबसे पहले बस यहाँ पर देखो साइन, ये पूरी चीज में देखो। सबसे पहले देखा साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन सर ने क्या लिखा रखा है? कोस। तो पीछे की वैल्यू एडिटिव लिख दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले आपने साइन का डिफरेंशिएशन करा होता है कोस और पीछे का पूरा ब्रैकेट एडिटिव लिख दिया। अब साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये पीछे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जो चीज दिखती जा रही है हर एक चीज का डिफरेंशिएशन करते जाओ। तो सबसे पहले मुझे साइन दिखा तो साइन का करा मैंने कोस और जो पीछे लिखा रहता है वो एडिटिव लिख देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे दूसरा दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और कांस्टेंट का हुआ 0। तो आपका जब आप तरीके से आंसर लिखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका बन जाएगा। इसको तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। आपको दे रखा है y बराबर कोस ब्रैकेट में साइन एक्स। क्या दे रखा है? y बराबर कोस और ब्रैकेट में साइन एक्स और बोला है इसका डिफरेंशिएशन करो। तो मैंने बोला आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दोगे। ये इधर y दे रखा है, ये इधर डी बाई डी एक्स लगाया, ब्रैकेट जरूर लगाना, ये कोस साइन एक्स हो गया। क्लियर है वाली बात? तो अब इसके बाद आप देखिएगा, ये तो बना डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो मैंने क्या बोला, एक एक चीज का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कोस दिखा तो एक ब्रैकेट बना दो। सबसे पहले तो कोस का आपको डिफरेंशिएशन लिखा रखा है मैंने माइनस साइन, तो पीछे वाली चीज एडिटिव लिख दो। ये लिख दिया आपने, कोस का होता है माइनस साइन और पीछे वाला ब्रैकेट एडिटिव चलने दो। तो कोस का हो गया सबसे पहले। अब सेकंड नंबर आता है साइन का डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन लिखा रखा है मैंने आपको कोस एक्स। तो आपका ये आंसर हो गया। बस यही आंसर है, इसको आगे कुछ भी सोल्व नहीं करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप करोगे। तो देखिएगा, अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर देता हूं
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ, सेक 10 रूट एक्स। क्या दे रखा है, y बराबर सेक 10 रूट एक्स। सबसे पहले वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिवाइड dx लगा दिया, ये डिवाइड dx लगाया, इधर लिखा सेक फिर 10 रूट एक्स। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा। सबसे पहले देखो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैंने आपको सेक का डिफरेंशिएशन शायद लिखा रखा है सेक एक्स इंटू 10x। क्या लिखा रखा है, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक, पीछे वाला एज इट इज लिख दो, सेक, ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x। ये पूरा कैपिटल एक्स मान लो, मतलब सेक एक्स, ये पूरा एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। और x बराबर आपको पता है, मैं जो ब्रैकेट में वैल्यू रख रहा हूँ ये x है, कैपिटल एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक का हो चुका है सबसे पहले डिफरेंशिएशन। अब दूसरे नंबर पे आता है 10। दूसरे नंबर पे क्या आता है 10। तो 10 का होता है सेक स्क्वायर। तो पीछे वाला नंबर एज इट इज लिख दो, ये हो गया सेक 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। अब 10 का भी हो गया, अब बचा लास्ट में रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको लिखा रखा है 1/2 रूट एक्स। तो इसको भी आप तरीके से लिख लीजिए, और ये आपका सेक 10 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसको बस आप तरीके से लिख दीजिए, सारे ब्रैकेट हटा दीजिए और अगली स्टेप लिख दीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दे रखा है आपको कोस रूट एक्स। क्या दे रखा है, कोस रूट एक्स। y बराबर कोस रूट एक्स, वो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखा, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा दिया। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे डिफरेंशिएशन के। अगर आपको 5.2 अच्छे से समझ में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को भी छोड़ देना, वो एक अलग टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आज मैं आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ। तो अगर आपको 5.2 के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप 5.3 मत करिएगा, आप देखिएगा डायरेक्ट 5.4, क्योंकि 5.3 में इनवर्स वाले क्वेश्चन हैं, और इनवर्स वाले क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। 5.2 के बाद आप डायरेक्ट जंप लगाइएगा 5.4 पर, और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आया कोस, और मैंने आपको कोस का डिफरेंशिएशन लिखा रखा है माइनस का साइन, और ये पीछे वाली टर्म एज इट इज लिख देना। और रूट एक्स आ गया अब आपके पास, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा रखा है 1/2 रूट एक्स। तो स्टूडेंट, ये आपका डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है। ये आपको मैंने 11th में खूब सारे क्वेश्चन कराए थे। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को सोल्व करोगे। 5.1 मैंने आपको दी थी, आपने कर ली होगी, तो आप मुझे उसके फोटो सेंड करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला सेंड करने के लिए नहीं बोला था, मैंने आपको बोला था कि आप तो जो मैं 5.1 करा रहा हूँ, आप उसके मुझे फोटो सेंड करोगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया नहीं, आप उससे पहले मुझे उसका फोटो सेंड कर दीजिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि मैं जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, मुझे वही फोटो चाहिए। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, वरना आपकी एब्सेंट लग जाएगी, है ना। आप मुझे पागल बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, है ना। अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क भेजा मेरे को, तो मैं आपकी एब्सेंट लगा दूंगा। इस बीच का आपको विशेष ध्यान रखना है, ओके। तो मैं जो वर्क बोर्ड पे कराता हूँ, आपको वो वर्क ही सेंड करना है। इसके अलावा जो मैं वर्क देता हूँ वो सेंड करना है। एक्स्ट्रा चीजें आपको मुझे सेंड नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। तो इसको देखकर आप 5.4 करिएगा, और 5.4 हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके क्वेश्चन उस वाली एक्सरसाइज से फिर बाद में सोल्व कर दूंगा।
ओके, गुड बाय स्टूडेंट। आज बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज के टॉपिक में हमारे पास इतना ही वर्क था। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वर्क में पढ़ेंगे।